3. चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी, हाई एनर्जी वाला ब्रह्मांड। 1999 में नासा ने अब तक का सबसे सेंसिटिव एक्स-रे टेलीस्कोप लॉन्च किया, जो कई सालों तक सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप बना रहा। यह मशीन ऐसी चीजें देख सकती थी जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था, जैसे कि वह पल जब स्पेस के कण ब्लैक होल में गायब हो जाते हैं। एक्स-रे टेलीस्कोप आम ऑप्टिकल टेलीस्कोप से अलग होते हैं, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। इमेज बनाने के लिए विजिबल लाइट पर निर्भर रहने के बजाय चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी ज्यादा एनर्जी वाले कणों यानी एक्स-रे का इस्तेमाल करती है। हमारे ग्रह के सुरक्षा कवच जैसे एटमॉस्फेयर की वजह से ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों से आने वाली एक्स-रे को यहां धरती पर नहीं देखा जा सकता। इसके बजाय वैज्ञानिकों को इन्हें स्पेस में भेजे गए खास टेलीस्कोप के जरिए रिकॉर्ड करना पड़ता है। हबल की ऊंचाई से 200 गुना ज्यादा ऊंचाई पर धरती का चक्कर लगाते हुए चंद्रा किसी भी पिछले एक्स-रे टेलीस्कोप की तुलना में 25 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। वहां ऊपर यह ब्रह्मांड के हाई एनर्जी वाले हिस्सों पर फोकस करता है। चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी ने अब तक सुपरनोवा के अवशेषों, क्वासर, फटते हुए तारों और सुपरमैसिव ब्लैक होल की साफ तस्वीरें दी हैं और डार्क मैटर के रहस्यों को समझने में हमारी मदद की है। और इस दशक की शुरुआत में इसने प्लूटो से कम एनर्जी वाली एक्स-रे का पता लगाया। तारों के जीवन और मृत्यु के बारे में मिली जानकारी से चंद्रा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाएगा। यह दूर के ग्रहों पर जीवन की संभावना का पता लगाने में भी हमारी मदद कर सकता है। जीवन की बात करें तो दूसरे ग्रहों पर मौजूद हो सकने वाले जीवन के बारे में क्या? नासा की सफलताओं की हमारी लिस्ट में अगला नाम जूनो का है, जो एक स्पेस प्रोब है और हमें गैस से बने विशाल ग्रह बृहस्पति, जुपिटर के बारे में बेहतर जानकारी दे रहा है। 4. जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की यात्रा 1972 में नासा का पायनियर 10 प्रोब एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरने वाली पहली इंसानी चीज बन गया। इसे पार करने के बाद स्पेसक्राफ्ट ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। उसने एक बाहरी ग्रह, इस मामले में जुपिटर, को ऑब्जर्व करने का अनोखा काम किया। अब एक और प्रोब इस गैस जायंट, विशाल गैसीय ग्रह, की जांच कर रहा है। 5 अगस्त 2011 को केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया जूनो का मिशन जुपिटर के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करना है, जिसमें ग्रह का ग्रेविटेशनल फील्ड और तूफानी वातावरण शामिल है। यह प्रोब आखिरकार 4 जुलाई 2016 को इस विशाल ग्रह तक पहुंचा। रास्ते में जूनो ने स्पेस में यात्रा का एक नया रिकॉर्ड बनाया। 30 फीट 9 मीटर के 3 सोलर एरे इस शानदार क्राफ्ट को पावर देते हैं। 13 जनवरी 2016 को जूनो सूरज से 493 मिलियन मील 793 मिलियन किलोमीटर दूर था। सोलर पावर से चलने वाले किसी भी दूसरे स्पेसक्राफ्ट ने इतनी लंबी दूरी तय नहीं की है। यह प्रोब अभी इस गैस जायंट के चारों ओर अंडाकार रास्ते, एलिप्टिकल पाथ पर घूम रहा है, जो इसे जुपिटर के बादलों की ऊपरी सतह से लगभग 2600 मील 4200 किलोमीटर की दूरी तक ले जाता है। जूनो ने अब तक कुछ हैरान करने वाली खोजें की हैं। उदाहरण के लिए, इसके इकट्ठा किए गए डेटा की वजह से अब हम जानते हैं कि जुपिटर की मशहूर धारियां बैंड्स सिर्फ सतह पर दिखने वाली सजावट नहीं है। उन्हें चलाने वाली जेट स्ट्रीम कम से कम 1864 मील 3000 किलोमीटर की गहराई तक जा सकती है। पायनियर 10 से 2 साल पहले लॉन्च किए गए एक और स्पेसक्राफ्ट ने इससे भी ज्यादा दिलचस्प काम किया। एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरने या जुपिटर की जांच करने के बजाय उसने इंसानी क्रू दल को बचाया, जो स्पेस में हमेशा के लिए खो सकता था। 5. अपोलो 13 मिशन कंट्रोल की शानदार सूझबूझ अपोलो 13 चांद की ओर जा रहा था। 11 अप्रैल 1970 को स्पेसक्राफ्ट ने उड़ान भरी। 55 घंटे और 55 मिनट बाद एक धमाके ने स्पेसक्राफ्ट में जीवन बनाए रखने के लिए जरूरी लगभग हर सिस्टम को बंद कर दिया। धमाके की वजह बनने वाली घटनाओं का सिलसिला 1965 में ऑक्सीजन टैंक के थर्मोस्टेट से जुड़ी एक चूक के साथ शुरू हुआ था। टैंक नंबर 2, जो लॉन्च से पहले ही खराब हो गया था, एक पंखा चालू करने पर जोरदार तरीके से फट गया। इसने इतिहास के सबसे अद्भुत मिलकर किए गए बचाव अभियानों में से एक के लिए मंच तैयार किया। अपोलो 13 के साथ इतनी सारी गड़बड़ियां हुईं कि यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार ही है कि क्रू अंतरिक्ष यात्री जेम्स लोवेल, जॉन स्विगट और फ्रेड हेस
सुरक्षित और जिंदा घर लौट पाए। क्रू के अंतरिक्ष से टेलीविजन पर यह बताने के कुछ ही मिनटों बाद कि अमेरिका में सब कुछ ठीक चल रहा है, एक धमाके ने स्पेसक्राफ्ट को हिला दिया। एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आती गई। जब टैंक नंबर 2 फटा तो उसके झटके से एक और ऑक्सीजन टैंक खराब हो गया। उसके तुरंत बाद स्पेसक्राफ्ट के 3 में से 2 फ्यूल सेल बंद हो गए। अपोलो 13 घर से 2 लाख मील 3,21,868 किलोमीटर दूर था। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन लीक हो रही थी और बिजली, पानी, ऑक्सीजन, गर्मी और रोशनी की सामान्य सप्लाई कट गई थी। इसके बाद दिखाई गई सूझबूझ इंसानी दिमाग और जज्बे की काबिलियत का सबूत है। बची हुई बिजली, खाना, पानी और ऑक्सीजन को बचाने के लिए अपोलो 13 पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग बिना खाना पानी और नींद के और जमने वाले तापमान में गुजारा किया। 6 दिन से भी कम समय में क्रू के सदस्यों का कुल वजन 31.5 पाउंड 14.3 किलोग्राम कम हो गया। ये तथ्य ब्रह्मांड की विशाल और रहस्यमय प्रकृति की एक झलक देते हैं। ऐसे और तथ्यों के लिए हमारे चैनल अंतरिक्ष विज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ऐसे वीडियो और तथ्य के लिए कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद।